कार्यक्रम था, हमने सूचना अवगत करा दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है सभी दिव्यांगजनों को जनता दरबार में। अब इन लोगों ने झूठी सूचना देके जबरदस्ती करके यहाँ डाल दिया हम लोगों को। किसने डाल दिया आप लोगों को? पुलिस प्रशासन ने डाल दिया यहाँ पे। क्या ले जाइए इको गार्डन में, धरने का तो स्थल इको ये है। गार्डन तो प्रदर्शन करने के लिए है ही ना। तो हम प्रदर्शन करने के लिए थोड़ा आए थे, किस लिए आए हम तो अपने मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देने के लिए आए थे। हमारा कोई प्रदर्शन क्या है, हम प्रदर्शन स्थिति में है ऐसे करने में कि हम प्रदर्शन करें या भाग दौड़ करें। हमारी तो मांगे थी और मांगे भी हुए है जो इन्हीं लोगों ने हम लोगों के लिए घोषणा की है। इन्होंने घोषणा की कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए महीने की पेंशन देंगे। घोषणा पेंशन तीसरी बार आ चुकी है, वही 3000। अखबारों में निकाल रहे हैं बड़ी बड़ी खबरें कि 1500 रुपया का प्रस्ताव पास हो गया है, बहुत ही जल्दी 1500 रुपया होने वाला है। ये बहुत ही जल्दी कब आएगी? साल, 2 साल, 5 साल में? दूसरा, एक्ट अधिनियम लागू है काफी समय से, सन 1995 से लागू है सभी देशों में। 2016 में भारत सरकार ने माना इसको। अभी तक कोई एसआई साहब, कोई इनका एसएसपी साहब, कोई इनका कमिश्नर साहब भी ये नहीं जानता कि दिव्यांग एक्ट अधिनियम 2016 में कौन कौन सी धाराएं है और क्या धाराएं है। कोई मतलब नहीं। उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि दिव्यांगजनों को जो है मकान दिए जाए, ये भी घोषणा कागजी कार्रवाई में है। इसके बाद आता है हमारे जो केंद्रीय खाद्य मंत्री थे रामविलास पासवान जी, गुजर चुके लॉकडाउन में, उन्होंने घोषणा की थी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर इनको बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की थी कि देना चाहिए, वाजिब है। लॉकडाउन भी बीत गया, वो भी अब तक भी वो घोषणा नहीं है। बीपीएल ही क्या दिव्यांग प्रमाण पत्र बना रहे हो आप लोग? हम लोगों को रोजगार के तौर पे 10,000 रुपए की लोन की इन लोगों ने घोषणा की हुई है। 10,000 में से 3-4 हजार तो इनके अधिकारी लोग ही डकार जाते हैं, घूस खा जाते हैं। ये खा जाते हैं बिल्कुल घूसी। अब 7,000 में हम ईंटें लाए, मकान उसमें सामान डाले, फर्नीचर लगाए, कंटा तराजू लाए, क्या लाए हम 7,000 रुपए में? ये बताइए। 5 साल का कर्जा हो गया उसका। जब तक वो नहीं चुकाएंगे तब तक दूसरा लोन नहीं देंगे। है सर, ये किसानों को तो बिना गारंटी के लोन 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख का लोन दे रहे हैं। क्या हम लोगों को 2 लाख 5 लाख का लोन नहीं दे सकते? बताइए। हम तो इन्हीं की द्वारा जो घोषणा की हुई है वही मांग रहे हैं। नॉर्मल व्यक्ति जिसपे श्रमिक कार्ड है, अगर वो शादी करता है अपनी बच्ची की तो उसको 2 लाख से 5 लाख मिलता है। और हम अगर पति पत्नी दिव्यांगजन है, हमारी शादी होती है तो हमें क्या मिलता है? 35,000 रुपया। 35 में से भी 2,000 रुपये पंजीकरण, विवाह पंजीकरण के देने पड़ते हैं। 2-4 हजार रुपये किराए भाड़े मारी ने इनके घूस, अधिकारियों को घूस देने मन के जाते हैं। इस 30,000 में बताइए मैं बर्तन लाऊं, मैं खाट पिट्टी लाऊं, गेट लगाऊं, मकान बनाऊं, क्या करूं मैं उस पैसे का? तो घोषणा तो इन्होंने बहुत बढ़िया की है, सब बढ़िया बड़ी बड़ी की है, लेकिन कुछ नहीं है, नाम मात्र है। देखिए SC ST एक्ट के लिए तो भागे तोड़ते हैं सारे पुलिस वाले। जब दिव्यांग को उनके सगे संबंधी ने मार दिया, पीट दिया, उस पे एक्ट की धारा क्यों नहीं लगाते? 2016 जब हमारा एक्ट है वो लगाइए ना। जानकारी नहीं है, वो 123, 151 वगैरह वो नॉर्मल धाराएं ठोक देते हैं ये लोग, क्योंकि इनको जानकारी नहीं है। जानकारी इसीलिए नहीं है कि हम लोग अनजान है, अनपढ़ है। और दूसरी, कुछ हम लोग पढ़ लिख के BA BSc BTech वगैरह करते हैं, ये लोग उसको कहीं बैकलॉग भर्ती नहीं चालू कर रहे, नहीं भर्ती नहीं चालू करते हैं तो जो हम सक्षम नहीं है, जो पैसा देते हैं उनका नंबर ले लेते हैं। अभी किया है लेखपाल की भर्ती में, जो दोनों पैर से पाई जाए वो बोल दिया कि हम लेंगे ही नहीं लेखपाल की भर्ती में। अरे जब उनका नंबर पड़ा है, उन्होंने टेस्ट पास कर दिया है तो क्यों नहीं देंगे? वो खेत खाद में पैदल नहीं जा सकता, फॉर्म लिया है तो करना चाहिए ना। तो दूसरे उसमें और निकाल दिया, वहां से पैसा लेके उनकी भर्ती कर रहे हैं। भाई कहाँ विकलांग है? आपने 7 प्रकार की विकलांगता को 21 प्रकार की कर दी। आपने 3% के आरक्षण को सिर्फ 1% बढ़ाया। ये तो बेरोजगारी और ज्यादा हो गई। पहले हमारे 7 में से 3 लोग हमारे रोजगार पा जाते थे, 4 बेरोजगार होते थे। अब 17 लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 4 लोग रोजगार पा रहे हैं, और वो भी नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है उनके पास, घूस नहीं है उनके पास अधिकारियों को देने के लिए। बहुत लोग बेरोजगार है, और सारे पूछ लो किसी किसी से, कोई BA BTech PhD वगैरह पढ़े होंगे यहाँ भी लोग, सब बेरोजगार है। इसके बाद आता है हाईवे निर्माण कर रही है, सड़कें बना रही है, बढ़िया बढ़िया हाईवे वगैरह। एक बैटरी, जो साधारण हाथ वाली जो ट्राइसिकल है, विकलांग उसकी चढ़ाई को कहाँ तक चढ़ाएगा? बीच में उसका सांस टूट जाता है, दम टूट जाता है, कहाँ तक जोर लगाएगा वो उसको? आखिर में क्या होता है? वो चढ़ाई से वापस रिटर्न आती है और उसकी वो गाड़ी पलट जाती है, जो हाथ वाली रिक्शा खींचने वाली है। एक्सीडेंट है, बहुत लोग एक्सीडेंटल दिखाऊंगा जिनको चोट लगी है। तो आप बिजनेसमैनों के लिए ना सोचो, हमें भी सोचिए, हम भी धरती पे रेंग के चलते हैं। राजस्थान सरकार उनको एक्टिवा दे रही है, क्या हमें आप बैटरी वाली ट्राइसिकल नहीं दे सकते? आप तो खूब बांट रहे हो बैटरी वाली ट्राइसिकल। जिसका निर्माण 25,000 रुपए में हो जाता है, उसे आप 50,000 की दे रहे। आप 25,000 रुपए डकार रहे हो उस चीज पे, और फिर भी नहीं दे पा रहे आप लोग। आपको तो 25,000 रुपए बढ़नी पड़ती है इस पे, ट्राइसिकल पे। आप दीजिए ना इन सभी को बैटरी वाली रिक्शा। केंद्र सरकार से मांगे, उत्तर प्रदेश सरकार से? देखिए, केंद्र सरकार ही उनको भेजती है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार को भेजती है। 25% बिल्कुल 50% बचा रहे हैं बैटरी वाली ट्राइसिकल पे।
लोग राज्यों में दे रही है, दूसरे राज्यों में। दूसरे राजस्थान राज्य में एक्टिवा दिलाया है, प्रत्येक विधायक सांसद कई कई एक्टिवा देते हैं। यहाँ आज तक किसी एक को बैटरी वाली ट्राइसिकल के लिए भी 3 साल वेट करना पड़ता है बैटरी वाली ट्राइसिकल के लिए। और कह रहे हैं सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया कर रही है। न्यूज इनके है, चैनल इनके है, तो देखिए जो हम बोलेंगे वो नहीं दिखाएंगे, जो इनके अधिकारी बोलेंगे वो मानेंगे। ये हकीकत है भाई। अब 10,000 के लोन में हम क्या करें भाई, ये बताओ आप ही। आप आ जाएगी क्या? अच्छा लोन, ये जो बैंक का किसी का बैंक में अगर चला जाए, नहीं भाई अपना कोई गारंटर लाइए। गारंटर तो माँ बाप ही नहीं बनते भाई, दूसरा तो दूर का बनेगा। कहाँ से चुकाएगा वो? अगर वो कुछ अपना रोजगार शुरू करे, गिरवी धरिए कुछ, क्या गिरवी धरे भाई? किसानों को तो आप फ्री में दे रहे बिजली। हाँ, किसान तो कौन किसान होता है? जिसका जमीन हो वही तो किसान है। और जमीन है तो रुपया पैसा होगा उसके पास, जरूर खेती बाड़ी है। हम लोगों के पास तो वो भी नहीं है। हमारा क्यों नहीं करते आप बिजली का बिल फ्री? आपने हमारी 500 से चलो 1,000 रुपए की पेंशन कर दी, लेकिन सिलेंडर भी तो आपने 1150 का कर दिया। 1,000 की पेंशन है, 150 रुपए। नेताओं को बिजली फ्री है, विधायक फ्री, आप लोग भी अरे अभी मैंने पढ़ी है खबर, 67% बढ़ाया है इनका एक राज्य में, और विधायकों की जो सैलरी है 67%। दिल्ली में 67%। यानी कि पहले जो 1 रुपया था वो 67 रुपया मिलेगा, यानी कि 1,000 मिलता है, 67,000 मिलेगा। ये बताइए, जिसकी 72,000 की सैलरी थी उसकी 1,72,000 की कर दी इन लोगों ने। तो हमारे लिए तो सोच लो भाई कुछ। हम तो 10-10, 20-20 हजार रुपए में जीवन गुजारा कर लेंगे, हमें तो वही दे दो है जी। हमें तो जो आप छोटा सा लोन दो उसे भी 5 साल के लिए बांध दो। तो भाई ये जो मांग हम मांग रहे ये उन्हीं की है, हमारी नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी लेना है। एक चीज और है, रेलवे इन्होंने रोडवेज में कह दिया 5 सीट आरक्षित है हमारी, है भाई, लिखा हुआ है दिव्यांग सीट 5 है। लेकिन अगर मैं विकलांग व्यक्ति उस रोडवेज में चढ़ता हूँ और उस सीट पे कोई नॉर्मल आदमी बैठा तो मुझे सीट नहीं देने को। जब आपने सीट आरक्षित दिखावा क्यों कर रहे हैं आप? इस पर दिव्यांग सीट उस पर लिखिए। अगर दिव्यांग बस में चढ़ता है और आप सीट खाली नहीं करते हो तो आप पे सजा या जुर्माना होगा, या दोनों भी लागू हो सकता है, तो हमारे लिए सीट खाली होगी। दिव्यांग लिखा होता है। हाँ दिव्यांग सीट लिखा है, लेकिन वे उठते तो नहीं। पब्लिक परेशान करती है। पब्लिक नहीं, जो ये रोडवेज कंडक्टर चालक परिचालक ही बोलते हैं, कह लगा भाई वो पहले बैठा है, बैठे रहने दो। कंडक्टर तो अकेला है ना, वो पब्लिक से कैसे लड़ लेगा? नहीं तो उनका अधिकार है ना। मैं बोल तो रहा हूँ, अगर जहाँ दिव्यांग सीट लिखा है अगर उसी पे एक स्टिकर और लगा दिया जाए, दिव्यांग आने पे, मैंने मेट्रो में देखा है, अगर सीट खाली करनी पड़ेगी। अगर दिव्यांग बैठते हैं या ट्रेन में खड़े हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं मेट्रो वाले। तो अगर उस पे लिखा हुआ था केवल दिव्यांग जन के लिए, वृद्धजन के लिए, यहाँ भी लिखिए ना। आप दिव्यांग सीट पे लिख रहे हो, केवल लिखिए ना। लिखा होता, लेकिन इनकी मांग है कि दिव्यांग अगर सीट पर आता है तो उनका उठ जाना चाहिए, और दूसरी अदर पर हम तो यही कहे भाई, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। जैसे आपने किसान का बिल माफ किया है बिजली का, ऐसे हमारा गैस सिलेंडर का और बिजली का बिल माफ कर दिया जाए कुछ तो। हर महीने कुछ तो हमें समाधान मिले। इस 1,000 की पेंशन में हम क्या क्या करें भाई? आप भी तो बिल नहीं माफ किया जाए, कुछ यूनिट माफ किया जाए। कितने यूनिट तक? 300 यूनिट दिल्ली में है, माफ है, पंजाब में माफ। अरे हमें तो 300 यूनिट ही दे दो। हम तो कहीं नहीं, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन चला रहे, इतने बड़े बड़े साधन है हमारे पास कि हम तो 300 भी नहीं फूंक पाएंगे। हमें 300 ही दिलवा दो आप लोग अपने द्वारा। हम तो जाते हैं। अपनी मांगों को लेकर आपने क्या सरकार से बात की? इससे पहले भी ज्ञापन है, मांग पत्र पहले भी गया और डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। 1 दिसंबर 2021 को भी दिया है, जिसमें 500 से 1,000 सिर्फ पेंशन हुई। बाकी ना बैकलॉग भर्ती चालू हुई, ना एक अधिनियम के बैनर पोस्टर प्रचार नहीं। अखबार में तो निकाल दिया, दिव्यांग जन कल्याण अधिकारी को हमने भेज दिया है, सूचना दे दी है। अब उसको ये भी तो सवाल करिए कि कहाँ बैनर पोस्टर लगाए आपने? पूछिए कहाँ है? कहीं कोई थाने कोर्ट कचहरी में बैनर पोस्टर नहीं है। सरकार जो है, सरकार अगर चाहे तो विकलांगों को सब कुछ दे सकती है। अगर सरकार कुछ नहीं दे सकती, निकम्मी सरकार है, तो भीख मांगने का लाइसेंस दे दे। सरकार बनाई तो आप ही लोगों ने है, हमने सरकार बनाई है। सरकार घोषणा तो इन्होंने करी थी, हम तुम्हें हक देंगे। हैं, किसी विकलांग के पास 1 रुपए से 5 लाख रुपए का ऋण है, वो माफ किया जाए। और जो है, अगर ये भी कुछ नहीं कर सकते तो हमें भीख मांगने का लाइसेंस दे दो। भीख मांगना तो कानूनन अपराध है ना। कानूनन अपराध है, तो ये हम विकलांग भी तो कानूनन अपराध है। हमारे माँ बाप नहीं देते हमें रोटी, है, हमारी घरवाली है नहीं, तो हमारे राशन कार्ड नहीं बनते, तो फिर हमें तो एक काम करो, जहर की पुड़िया ला के दे दो। अभी आगे आप क्या करेंगे अगर आप यहाँ पे सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता? आगे अगर यहाँ पे सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आता या हमारी मुलाकात नहीं होती, तो हम आगे अपने अल्टीमेटम तैयार करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार के, आपके माध्यम से सरकार को, जब हम अपने आवास के लिए या नौकरी के लिए आवाज उठाते हैं तो हमसे
आवास के लिए जाते तो प्रधान भी कहता है और बीडीओ सेक्रेटरी सचिव सभी ये कहते हैं क्या क्या आपकी शादी हुई है? तो सर हम बेरोजगार आदमी हैं, हमारी नौकरी लगी नहीं है, तो क्या पहले हम शादी कर लें? कौन करेगा हमारे साथ अपनी लड़की के साथ शादी? हमारे आवास नहीं है। तो हम मैं सभी आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें नौकरी दिया जाए, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है उन्हें रोजगार के लिए लोन दिया जाए, और जो क्या कहते हैं हमारे और लेडीज है तो उनको भी अच्छा रोजगार करने के लिए काम दिया जाए, जिससे हम किसी पर आश्रय न रहे, किसी पे निराश्रित न रहे। योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप एक बार सर गर्मी में नंगे पैर चल के देखिए और विकलांगों की परेशानी को जब समझ के देखिए। आपने मूर्ति तो बहुत बनाई, क्या भगवान इंसान को बनाते हैं या इंसान भगवान को बनाते हैं? आपने मूर्ति तो बहुत बना दी, कई करोड़ रुपए लगा दिए, एक बार दिव्यांगों की तरफ भी तो देखिएगा। आपको बहुत बहुत ही दिल से ये दिव्यांग और जितने हमारे साथी हैं बहुत दुआ देंगे। जिस तरह से आपने वहाँ पे मूर्ति बनाई है अयोध्या में, तो इस प्रकार हमारे दिव्यांगों के लिए भी कई करोड़ रुपए का आप बजट पेश करिए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाए और हमारा आत्मसम्मान बढ़े। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप लोग? सर अगर ये सरकार नहीं मांगती तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना धरना बरकरार रखेंगे। और सर एक बात और, क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे पीछे है क्या? वहाँ पे दिव्यांगों के लिए इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो विधानसभा में भी जा सकते हैं वो, और क्या कहते हैं उन्हें अन्य चीज की सुविधा भी है। तो क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी हमारे तरफ नहीं देख सकते? जब हमारे तरफ नहीं देख सकते तो किसकी तरफ देखेंगे, आप ही बताइए सर। आप हैंडीकैप के लिए विधायक या एमएलए के और सांसद की सीट में से सुरक्षित सुरक्षित सीट मांगते हैं? जी सर। सर जब इलेक्शन टाइम आता, पीरियड आता है, तो लेकर छोटे से चपरासी लेकर बड़े चपरासी तक हर कहेंगे साहब हमें भीख दे दो, वोट दे दो, हम आपका अच्छा अच्छा काम करेंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। सर जब ये सरकार बन जाती है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस हो, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कोई सी भी हो, फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं सुनते हैं। तब तो भी वोट लेने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे करेंगे, हम सब काम करेंगे, जब हम जाते हैं तो हमें धक्के दिए जाते हैं, और इनके आला अधिकारी जो हैं वो भी नहीं सुनते हैं। हमसे कहते हैं, बहाने ले देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तुम पे ये कागज नहीं है, तुम पे वो नहीं है। सर जब हमारे पास रोजगार होगा और हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति मजबूर होगी तो हम क्यों धक्के खाएंगे? मैंने हमारे साथी और भी हैं जितने पढ़े लिखे हैं, ये इस कंडीशन में इन्होंने बीए करा, इंटर करा, अपने 20-20, 25-25 साल इन्होंने इसी तरह से गवा दिए हैं। जब अगर इन्हें रोजगार छोटा मिल जाएगा तो ये अपनी जिंदगी संवार सकते हैं या नहीं संवार सकते? सर क्या मैं ये यही जानना चाहता हूँ कि माँ बाप। सर एमए फर्स्ट ईयर है मेरा। आप एमए फर्स्ट ईयर है? जी सर। किस उम्मीद से आपने एमए किया था? जैसे मैं सर मतलब किए थे कि मतलब टीचर के लिए, जैसे टीचर के लिए, किस चीज क्या सोच के एमए किया आपने? टीचर बनने के लिए। टीचर बनने के लिए? जी सर। और ये तो आपको सरकार नौकरी देगी कि नहीं देगी? नहीं देगी तो उसकी मांग पूरी करेंगे, नहीं तो मतलब वो नहीं पढ़ाई बच्चे करेंगे। यही तो विकलांग के लिए टूट जा रहा है। आप यहाँ प्रदर्शन करने आए थे या ज्ञापन देने आए थे? सर हम ज्ञापन देने आए हैं, अगर हमारी मांगे नहीं होंगी तो हम प्रदर्शन भी आगे करते रहेंगे, जारी रहेगा। ये तो ये ज्ञापन देने का स्थल तो नहीं है, वो तो आपके मंत्री आवास। सर जाने दे। देखिए सर, हम अपनी मांगों का मांग पत्र देने आए थे, 15 सूत्रीय मांगों का मांग, ठीक है। लेकिन सर हमारे जो है प्रशासन ने वहाँ पर नहीं जाने दिया और यहाँ कैद कर दिया। तो पुलिस ने फोर्सली रोक लिया? जी सर, स्टेशन से नहीं जाने। अब आप मुख्यमंत्री के लिए क्या खतरा पैदा हुए थे? अब ये तो सब ये प्रशासन को पता होगा यहाँ की सर, हम कैसे कह दें? ये प्रशासन को लगा होगा कि किसके लिए खतरा है क्या नहीं है। सर हम तो अपनी मांग पत्र को लेके आए थे। बड़ी विचित्र बात है। अभी जो सरकार की तरफ से एसएचओ साहब आए हुए हैं, वो आपको आपके प्रतिनिधियों को लेके जा रहे हैं, ज्ञापन ले लेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। सर अगर मुख्यमंत्री जी अगर ज्ञापन लेते हैं तब तो हम सहमत हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन नहीं गए तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो प्रशासन की तरफ से भेजा गया है कि आप लोगों का ज्ञापन ले करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए, तो पहुंच तो वो मुख्यमंत्री तक वैसे भी जाएगा। नहीं सर, अब उससे पहले भी हमने कई कागज दिए हैं, लेकर डीएम से लेके प्रधान से लेके आला अधिकारी तक, पर हमारे कागज ले लिए जाते हैं और लेने के बाद वो रद्दी में डाल दिए जाते हैं। हमारी कोई भी मांग
कहीं भी नहीं सुनवाई होती है। आपको सूचित नहीं किया जाता है? नहीं, हमारे पास कोई सूचना नहीं आती है, कागज कार्रवाई बस अपने तक रखी, उसके बाद रफा दफा काम हो जाता है। तो इसका मतलब अगर अभी मुख्यमंत्री जी आपकी मांगों को नहीं लेते हैं, वहां पर आपके सामने नहीं जाता है आपके प्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी के पास, तो आप लोग यहाँ से नहीं हटेंगे? सर जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं और उनके आने के बाद ही पता चल पाएगा कि हमें आगे क्या करना है। अगर वो कहेंगे कि हमें मिले हैं तब तो हम सहमत होंगे, अगर नहीं मिले तो हम यहीं डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।